समुदाय अपूर्व के बारे बोल रहे थे। समुदायोश्च भिन्न कालवर्तिनो संहत्य फलापूर्व जनना योगात् तज्जननाय समुदाय द्वयजन्यस्य अपूर्व द्वयस्य अवश्यम कल्पनीयत्वात्। कहते समुदाय भिन्न कालवर्ती है, कम से कम 15 दिन का व्यवधान में लगभग होता है। एक अमावस्या दिन, एक पूर्णिमा का दिन। तो भिन्न कालवर्तियों से वो एक साथ मिलकर के फलापूर्व जनन योगा फलापूर्व को उत्पन्न नहीं कर सकते। पौर्वापरी हो, अव्यवहित हो तो एक दूसरे को मदद कर भी दे। और 15 दिन का फर्क जहां पर है तो वहां पर तो आपको परस्पर साक्षात संबंध उनका संभव नहीं है। इसलिए फलापूर्व जन्म अयोगात तज्जन्नाय, फलापूर्व उत्पन्न दोनों मिलकर करेंगे। तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए समुदाय द्वय जन्य, समुदाय द्वय से जन्य 2 अपूर्व मानना पड़ेगा। अपूर्व द्वय से अवश्यम कल्पनीयत्वात्। वे समुदाय कौन से हैं? अमावास्यायाम समुदायस्तु ऐन्द्रम दधी, ऐन्द्रम दधी अमावास्यायाम ऐन्द्रम पयो अमावास्यामिति वाक्य विहितौ सान्नाय यागौ। इन दोनों का नाम सान्नाय याग, सम्यक प्रकार से दुग्ध आदि का नयन करके किया हुआ होने से उसका नाम सान्नाय। दोनों को मिला के एक नाम दिया सान्नाय याग। ऐन्द्रम दधी और ऐन्द्रम पय, इन दोनों यागों का मिलकर के नाम है सान्नाय याग। और यद आग्नेय अष्टा का पालित वाक्य भी था आग्नेयश्च, और यद आग्नेय का पाल इत्यादि से जो आग्नेय याग है वो एक तीसरा है। कुल 3 याग अमावस्या में। तेषां त्रयाणाम भवति वाक्य विहितः आग्नेयश्च तेषां त्रयाणाम समुदायो भवति। पौर्णमास्यां समुदायस्तु यद आग्नेय अष्ट का पालो अमावास्यांच पौर्णमास्यांच अच्युतो भवति। ये मंत्र इसमें दोनों है ना, अमावास्यां पौर्णमास्यांच दोनों बोल दिया है। यद आग्नेय अष्टा का पाल, 8 कपालों से संपन्न होने वाले यज्ञ विशेष है। 8 कपालों से संपन्न होने वाला है। 8 कपाल का मतलब जैसे बता दिया था, शलाखाओं के ऊपर आप 8 कपालों की इस तरह से रखेंगे तक उसके ऊपर एक पुरणाश, एक रोटी जिसे बना करके पकाया जाएगा। एक कात्यायनी यज्ञ पद्धति विमर्श एक पुस्तक है, कात्यायनीय यज्ञ पद्धति विमर्श, कात्यायनी यज्ञ पद्धति। उसमें सारे चीजों का चित्र दिया है, हर यज्ञ का किसमें कैसे रखा जाता है। अष्टा कपाल, एकादश कपाल, चतुष्क कपाल, द्वादश कपाल, एकविंशति कपाल, शैन यागों का चित्र। और जितने भी इनका यज्ञीय पात्र है, यज्ञीय संबंधी सकल पदार्थों का कितने प्रकार के यज्ञ, हविष संस्था क्या है, पाक संस्था क्या है, पशु संस्था याग, सबका विभाजन करके समझाया है। कात्यायनीय यज्ञ पद्धति वर्ष लाइब्रेरी में है, कभी किसको जरूरत दिखा के देख सकते हैं। वो अष्ट बर्तन उसमें एक दोनों बर्तन के बीच में तो जगह वो तो खुला रहेगा, उससे आग आएगा नीचे से पकड़ेगा। वो उसी बाग का किसके देगी? वो उसी से जुड़ा रहेगा, वो जिस कपाल समझते उसी कपाल के साथ, वो अलग नहीं है। बीच में बीच समझ में आ गया तुम्हारी बात जो कह रहा है, हम समझ के ही बोल रहे हैं। तो 8 कपाल जैसे रखते हैं, सलाह का 3 जरूरत पड़ता है, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो जाता है 8 कपाल के लिए, ठीक है ना। और 1 कपाल अतिरिक्त रखते हैं, उसको चढ़ाएंगे नहीं सलाखों पे, तो पकने के बाद रखने के लिए होता है। तो अवशिष्ट जितना भी होता है वो 8वें कपाल का, वो उस देवता के लिए चला जाता है। जिसपे वो आपने रख एक रोटी बड़ा सा बना के इस पर रख दिया यूं करके, और आपको पूछ रहे जो बीच का जगह है यही ना, ये किस देवता को जाएगा, ये तो पूछ रहे हो। और क्या पूछ रहे हो? वही तो फिर हम समझ रहे हैं तुम्हारे प्रश्न को, तो शुरू करोगे उससे पहले जवाब ले लेना। वो 8वें कपाल में चला जाएगा जितना अवशिष्ट भाग है, वो
उस देवता का हो जाता है, आठवीं देवता का। इसलिए मैंने कहा चित्र उसको देखोगे ना सब समझ में आएगा, सब उसका रखने का सिस्टम है अपना अपना अलग अलग। और पूर्णमास में दूसरे कौन से याग है? ताभ्याम एतम अग्निशोम्यम एकादश का पालम पूर्णमासे प्रायच्छत। पहला वाला अग्नि हो गया, दूसरा वाला अग्निशोम्य नाम का याग है। और तीसरा उपांश याजम मंत्राय जति, उपांश याज उसका देवता यदि उपांश याग तौ अब्रोताम अग्निशोमो आज्य शिव तौ उपांश पौर्णमास्यामिति। और इसमें केवल घी की आहुति होती है उपांश याग, ये भी अग्निशोम देवता का है। इन अंतर पड़ गया। पहला जो अग्निशोम देवता है जो दूसरे नंबर में ली गई थी पूर्णमास याग में, उसे पूर्णाश द्रव्य है। और उपांश याग में जो अग्निशोम देवता है ये घृत है, आज्य है। यहां पर हविष वेद से देवता भेद हो गया, नाम एक है लेकिन देवता भिन्न माना जाएगा। आज्य हविष का अलग है, पूर्णाश हविष अग्निशोम अलग है, तो भिन्न याग हो गया। तो 3 याग पूर्णमास में, 3 याग अमावस्या में, तो 3 अलग अलग समुदाय हो गए। अब ये 3 भी पौर्वापर्य कुछ व्यवधान से ही होगा। तेषांत्रयाणांच भवति तयोस्तु समुदाय और मध्य एक समुदायवर्ती नाम त्रयाणाम यागा नाम भिन्न क्षणवर्ती नाम। वो भी भिन्न भिन्न क्षण में हो रहे, एक कालावच्छेद तो हो नहीं सकता। यजमान एक बार एक ही देवता का आह्वान करेगा, एक का ध्यान करेगा, फिर उसका आहुति को देकर उपस्थापन करेगा, फिर उपस्थान के बाद उसको जो स्वाहाकार करेगा, इदम नमो बोलेगा, उसका जो है और अवक्षेपण करना है, वो करते करते इतना समय तो लग ही जाएगा। तो उसके बाद दूसरे जब याग आएगी, इसके व्यवधान हुआ कि नहीं हुआ? तो दोनों एक कालावच्छेदन तीनों के तीनों को आप कर नहीं सकते। पौर्वापरि होता क्षणवर्ती भेद को देखते हुए इससे एक अलग अपूर्व मानना पड़ेगा, उससे एक अलग, और तीसरे से भी अलग। वो तीनों अपूर्व मिल करके एक समुदाय अपूर्व पैदा करेगा, फिर 2 समुदाय अपूर्व मिल करके एक फलापूर्व को पैदा करेगा। ये प्रक्रिया मानना। 3 उत्पत्ति वैसे समुदाय द्वय जन्यो अपूर्वयोर एकापूर्व जन्म अयोगात, कि तीनों मिलकर के सीधे सीधे एक अपूर्व को पैदा कर नहीं सकते। इसे क्या करना पड़ेगा? तज्जननाय यागत्रय जन्यानि 3 उत्पत्ति पूर्वानि कल्पनीय। उनको उत्पत्ति पूर्व कल्पना कर लो, या उनको प्रधान अपूर्व भी कह सकते हैं। तेषांच अंगोपकारकम मंत्रेण अनुत्पत्ति, और वे भी याग अपने अपने अंगों के अनुष्ठान किए बिना तो होगा नहीं। प्रत्येक याग का अनेकों अंग है। अब 3 याग हो गया, पूर्णिमा में 3 याग हो गया, अमावस्या में, और प्रत्येक याग का अनेकों अंग होने हैं, और वे अंग भी एक कालावच्छेद तो होगा नहीं, अलग अलग काल में होगा। पूर्वोत्तर में ये नहीं कि सवेरे दोपहर शाम में ऐसा नहीं है, कम से कम आधे घंटा लगेगा। मान लो एक एक अंग करते 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 अनेकों अंग हैं प्रत्येक में। इसलिए कहते हैं कि वे जो अंग हैं, अंगों के उपकार के बिना उत्पत्ति याग जितने भी थे तीनों के तीनों अपना अपना पूर्वों को उत्पन्न नहीं कर सकते। अंगानांच अनेक क्षणवर्तित्व है ना, और अंग भी एक नहीं है ना, इसलिए वो तो अनेक क्षणवर्ती हैं। संहत्य उत्पत्ति पूर्वारंभ योगात, वे मिल करके उत्पत्ति पूर्व को एक साथ नहीं पैदा कर सकते। तद आरंभाया, इसलिए उत्पत्ति पूर्व को उत्पन्न करने के लिए अंगापूर्वाणी सन्निपत्योपकारकादीनी कल्पनीयानी, वह अंगापूर्वों की हम कल्पना करते हैं। और अंगापूर्व में भी 2 प्रकार के होते हैं, सन्निपत्योपकारक, आराध उपकारक। कुछ साक्षात उपकार करते हैं, कुछ परंपरा उपकार करते हैं। तो साक्षात उपकारक है वो आराध उपकारक हो गया, जो सन्निधि में रह करके जो करते हैं वो सन्निपत्योपकारक, वो सब आएगा मूल में ही विस्तार रूपेण आने वाला है। तत्र च अयम विभाग, इसलिए वहां यह विभाग को सही से समझ लो। सन्निपत्योपकारकाणि अवघात प्रोक्षणादि आगे ना, क्या साक्षात नहीं नहीं इधर अवघात क्या करेगा? तो अवघात कब होता है? पहले हुआ ना अवघात, मैंने एक दिन समझाया था, ओखल में धान को डाल के कूटना, कूट करके छिलका निकालना, इसका नाम अवघात। छिलका निकाल दिया गया, उसे उफ उफ कर किए हैं, कहीं थूक भी निकल गया होगा उफ कर दे वक्त है, इसलिए उसका शुद्धिकरण करना जरूरी है। बाद में वो प्रोक्षण करेंगे। ये सब साक्षात स्वाहा से कोई लेन देन नहीं है ना, ये तो पूर्ववर्ती अंग है सब।
तैयारी का है। इनको कहते हैं हम सन्निपत्योपकारक। वही करे सन्निपत्योपकारकाणि अवघात प्रोक्षण आदि द्रव्य देवता संस्कार द्वारेण याग स्वरूप सैव अतिशय जननेन यागोत्तत्पुरोत्पत्तौ तद्वारेण ही फलापूर्वे च व्याप्रियन्ते। कि वे क्या है, ये द्रव्य और देवता का संस्कार है। जैसा अवघात प्रोक्षण क्या है, द्रव्य का संस्कार करने के लिए। और देवता का संस्कार क्या होता है, देवता को भी संस्कार किया जाता है। ऐसे थोड़ी यज्ञ में उनको सीधा बुला ले और काम कर दिया। देवताओं का संस्कार होता है क्या, सबसे पहले आप उसके लिए आसन तैयार करेंगे। स्योनम ते सदनं गृणोमि, भो देव, जो भी देवता है उसे कहा जाता है इस वेदी मंडप में, यज्ञ मंडप में आपके लिए मैं एक सदन, एक आसन का निर्माण करता हूं करके कुछ दर्भ और कुछ बिछाया जाता है, जहां जैसा है उसके हिसाब से। कहीं दर्भ होता है, कहीं कुशाएं होते हैं, अलग अलग होते हैं, कहीं वस्त्र भी रखना होता है। तो आसन बिछाया गया, फिर आसन के ऊपर जिसमें उसका आह्वान करना चाह रहे उस तत्व को रखना। अधिकतर पूगी फल होता है, पूगी फल माने सुपारी, कच्चा सुपारी जो होती है ना, वो रखते, देवताओं का आह्वान उसमें किया। अर्थात उसके योग्य एक मूर्ति विशेष हो गया। कहीं यंत्र होता है, फिर यंत्रोद्धार करनी पड़ती है, तब जाके उसमें आह्वान करना पड़ेगा। और इसमें तो क्या कि तिलक आदि करके शुद्धिकरण कर दो, हो गया चंदन से, अक्षत से, पुगी फल को। वो तो क्या करे, अब बाकी विधि बहुत लंबा चौड़े होते ना, सबसे सरल है, सस्ता काम है ये। और यंत्र करोगे तो झंझट है, मंडला बनाओगे तो झंझट है दुनिया भर, उसमें कई घंटे लग जाएंगे उसमें आह्वान करने से पहले। जितने भी उनके अंग देवता है, प्रधान को लाना बहुत बाद में होता है। अब जैसे मान लो वास्तु यंत्र, वास्तु मंडल आपने बना दिया, एक वेदी बना दी, 55x55 खाने होते, कितने हो गए, 55x55 खाने हो गए। एक एक को जितने अंगों के सब आह्वान करना पड़ेगा पहले, तब प्रधान देवता के बैठेगा, कितने घंटे लग जाएंगे। उसे अच्छा झंझट पूगी फल रख दिया, शुद्धिकरण चंदन से कर दी और फट से आह्वान कर दो, 1 मिनट भी नहीं लगता। और यंत्र करेंगे तो और मुसीबत, मंडल से भी ज्यादा खतरनाक है। फिर यंत्र शुद्धि करनी पड़ेगी पहले, यंत्र शुद्धि के बाद जो है यंत्र में जो है यंत्रोद्धार होगा, यंत्रोद्धार के यंत्र प्राण प्रतिष्ठा होगी, यंत्र का उज्जीवन होगा, यंत्र का जो है उद्दीपन होगा, यंत्र का तेजस्वीकरण होगा। फिर यंत्र का बिंदु में स्थापना करनी पड़ेगी अंग देवताओं को तत्व स्थान में। जैसे श्रीयंत्र है 180 स्थान, 180 देवियों का आह्वान करना। फिर प्रधान देवता आएगी, वो महात्रिपुर सुंदरी महाराज्ञी, ऐसे थोड़ी आएगी। चेलियों को पहले बुला के बिठाना पड़ता है, तब गुरुदेवी आएगी, परम गुरवे महाराज्ञी, ये तो कहते हैं ना महात्रिपुर सुंदरी। यंत्र में बहुत लफड़ा है, यंत्र से सरल मंडल, मंडल से सरल है सबसे सस्ता काम पूगी फल झंझट। इसलिए आजकल इस कलयुग में सारे पंडित जो है मंगा लेते, 50 ग्राम ले आओ भाई, सबको उसी से काम चला देते हैं, कुछ करना ना पड़े, ज्यादा झंझट, जानते भी नहीं विधियों को, ये भी एक समझ। और यंत्र की भी नहीं करो, यंत्र पर मूर्ति भी रख दी, सीधा मूर्ति है तो फिर और ज्यादा झंझट होएगा मूर्ति में। 5 दिन पहले से सारा कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, मूर्ति होगा। मूर्ति की स्थापना करना आसान नहीं है, 5 दिन पहले से विभिन्न प्रकार का शयन करना पड़ता है, तब उसकी स्थापना पर भूमि की शुद्धि वगैरह दुनिया भर काम है, तब जाके प्राण प्रतिष्ठा उसका हो, तब पूजा होगी। कोई भी हो, हर चीज में विधि है, विधि से जाना पड़ता है। एक मृत्तिका जगह लिंग ले रहा, बहुत झंझट है उसमें भी, इतना आसान नहीं है। पहले मृत्तिका की शुद्धि में ही तो टाइम लगेगा, फिर उसमें जल लाओगे ना बनाने के लिए, वो जल का शुद्धिकरण, पूरी वर्ण स्तुति गानी पड़ती है उस जल में, वर्ण का आह्वान करके, तब तो उस मृत्तिका उसको डाल करके उसको मिलाया जाता है। मिश्रणम, पिंडीकरणम, लिंगागार प्रदानम। कई देवता का विशेष
पत्थर है ना, तो उसमें तो ज्यादा कम कम होगा। नहीं, वो तो अलग चीज है। आपने एक सुविधा के लिए कर दिया। नर्मदा में जो पत्थर है, नर्मदेश्वर महादेव है, उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सदा प्रतिष्ठित है। और गंडकी नदी में जाओ, शालिग्राम पत्थर है, वो सदा उसमें विष्णु प्रतिष्ठित है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। बहुत सारी इस तरह की चीजें सुविधा के लिए लोगों ने कल्पना कर लिया है, तो भावना आपकी आसानी से बन जाती है। ये तो भावना भी बनती है। नंदेश्वर सुनते ही शालिग्राम, एक संस्कार ऐसे डाल दिया जा गया है, अनादिकालीन संस्कार आप लोगों के अंदर है। वो नाम सुनते ही हृदय में भावना बनता है। ये सारी चीज क्या है? केवल हमारी भावनाओं को उद्दीप्त करना है। जिन भावनाओं को आप लौकिक विषयों में बर्बाद करके वेस्ट कर देते हैं, फालतू चला जाता है, उन भावनाओं को आध्यात्मिक शक्ति में परिणत करने की एक प्रक्रिया है, और कुछ नहीं। आप उतने घंटे लगे हैं ना, उतने घंटे आप लगे हैं, 2 घंटे 3 घंटे बैठे हैं वहां पूजा का स्थान पे, आपकी भावनाएं से वहां जुड़ी हुई है। और नहीं तो क्या होता, खाली बैठती इधर उधर, तो वो उसको देखती, इसको देखती, क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, सारी आपकी भावनात्मक शक्तियां बाहर जा रही है, विचारात्मक शक्ति परिणत हो गया, और दृष्टि आदि के से बाहर क्षीण होकर नष्ट हो गया, खत्म। कोई प्रयोजन नहीं रहा, पशुवत जीवन हो जाता है। इसलिए शास्त्र पद्धति हमारी जो शारीरिक शक्ति, भावनात्मक शक्ति, विचारात्मक शक्ति, कर्म, उपासना, ज्ञान, इसलिए सभी शास्त्रों में आप 3 भाग देखेंगे, कर्मकांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। कोई भी ग्रंथ उठाइए, तीनों लिया गया, क्यों? इन 3 शक्तियों का संतुलन ही आध्यात्मिक जीवन, और कुछ नहीं। और उनका परस्परम विनियोग कैसा करेंगे? जैसे कर्मों में अंगों का विनियोग होता है, उसी प्रकार से शक्तियों का भी परस्पर विनियोग करके जब हम प्रयोग कर लेंगे तो हमारे आध्यात्मिक उन्नति होगी। इसलिए आश्रम में क्या है, ये पूजा करो नहीं बोले, थोड़ा सेवा भी देंगे, 1-2 घंटा सेवा करो। शारीरिक शक्ति को वहां लगाना है। वहां भाव क्या रहेगी? सेवा करना, स्वार्थ नहीं है। और सेवा में घटिया सेवा हो या उत्कृष्ट सेवा हो, उसे फर्क नहीं पड़नी चाहिए। चाहे झाड़ू मारनी है, चाहे टॉयलेट साफ करना है, चाहे कंप्यूटर में बैठ के काम करना है, चाहे मंदिर की शो देना, सभी में एक बराबर दृष्टि से सेवा, तभी वास्तविक निष्काम कर्मयोग बनता है। इसलिए इनका कहना है अंगापूर्व के बिना उत्पत्ति पूर्व नहीं होगा, उत्पत्ति पूर्व के बिना समुदाय पूर्व नहीं होगा, समुदाय पूर्व के बिना फलापूर्व उत्पन्न नहीं हो सकेगा। ये 4 सीढ़ी है इसका। अन्य एक अंग विभिन्न कालों में होने वाले प्रत्येक अंग एक का पूर्व पैदा होगा, वो सारे अपूर्व आपके हृदय में इकट्ठे होंगे, तब एक उत्पत्ति पूर्व पैदा कर देंगे। और 3 उत्पत्तियों पूर्व, 3 उत्पत्ति आ गए, 3 उत्पत्ति पूर्व पैदा होंगे, वे तीनों मिलकर एक समुदाय पूर्व पैदा करेगा। और वो समुदाय पूर्व अगला 15 दिन तक आपके हृदय में इंतजार कर रहा है। जब पूर्णमास का याग होगा, उन अंगापूर्वों से वो उत्पत्ति पूर्व पैदा होंगे, उन उत्पत्तियों से वहां का समुदाय पूर्व पैदा होगा, तब ये दोनों समुदाय पूर्व मिल करके एक फलापुर का हृदय में संचित कर देंगे। इस तरह के प्रत्येक महीने का दर्श और पूर्णमास याग करते करते प्रति वर्ष में 12 प्रदान पूर्व पैदा हो जाएंगे, यदि एक भी आपने छोड़ा नहीं तो। और आजीवन इस तरह से करते रहेगा तो कितने फलापूर्व पैदा हो जाएगा दर्श पूर्णमास याग का, उतनी इसे अकाउंट में लिख दी जाएगी कि इतना इसने दर्श पूर्णमास याग किया है, इतने महीने, इतने वर्ष, इतने साल लगातार, तो इतना प्रधान फलापुर उसका टोटल हो रखा। उतने फलापुर के अनुसार उस स्वर्ग में इतने साल तक अमुक पद पे विराजा जाएगा। मिलेगा उसको क्षीणे पुण्य नीचे आ जाएगा, चक्कर चलता है। लेकिन मीमांसकों को स्वर्ग मिलेगा तो आने का नहीं है, कि इनका तो स्वर्ग ही अलग है ना, लोक विशेष तो है नहीं कि क्षीणे पुण्य मर्त्य लोक विशंति, इनका स्वर्ग का व्याख्या ही अलग है। आपने सुना है, यन्न दुखेन संभिन्नम न च ग्रस्तम मनोन्तरम अभिलाषोपनीतं च स्वपद। नहीं छोड़ दिया, गड़बड़ बीच में बोल दिया ना, गड़बड़ कर देता है लोगों को कुछ न कुछ। अच्छा सुखम, हाँ, यत् सुखम स्वपदास्पदम। अच्छा, ये हो गया आपके
अंगों के बारे बता रहे थे। और आगे देखिए फलापूर्वस्यैव तारसंगा पूर्वे अपि प्रयोजकत्वं स्वीकर्तव्यम तस्यैव सर्वापूर्व प्रयोजकत्वे लाघवादित्यन्ये। ये सब मिलकर के अंदर फलापूर्व में ही अंत में जा रहे हैं ना। जैसे छोटी छोटी आपकी जो क्या होते हैं झरनाएं होते हैं इधर उधर, वो झरनाएं क्या होते हैं, एक छोटा सा दरिया बन जाते हैं, फिर वो आकर के नदी में मिल जाती है, वो सारी नदियां समुद्र में। उसी प्रकार सारे अंगापुर मिलकर के एक उत्पत्तिपुर पैदा कर दिया, अनेक उत्पत्तिपुर मिल गए, एक समुदायपुर पैदा हुआ, दो समुदायपुर मिल गया तो आराधुपकार कौन है, आराधुपकार काणी तो प्रयाजादि याग। आराधुपकार किसको होते हैं, जो साक्षात याग के पूर्ववर्ती होने वाले। अवघात आदि तो बहुत पहले से तैयारी हो गया ना, जो पहले से तैयारी होता है, जो विप्रकृष्ट है, उसको हम क्या कहते हैं, सन्निपत्योपकारक। तो साक्षात यज्ञ मंडप में बैठ करके स्वाहा स्वाहा करते हम करते जा रहे यज्ञ को। प्रयाज आ गए, अनुयाज आ गए, है ना, प्रयाज ही पंच प्रयाज है, 3 अनुयाज है, इस जित आज्य भाग है, ये सारी चीज क्या हो गए, आराध उपकार किसका नाम है। प्रयाज आदि यागोत्पत्ति पूर्वेभ्या सकाशा जायमानम, याग के उत्पत्ति पूर्व के अव्यवहित पूर्व में उत्पन्न होने वाले हैं। फलापुर में साक्षात जनयंती, वे भी फलापुर में इसलिए साक्षात जनक हो जाते हैं। एवं प्रकार भेदेपि सर्वाणि अंगानि अपूर्वोत्पत्त्यौ अनुग्राहकाणीति एक रूपेण वित्तम भावेन गृह्यन्ते। यदि वे इतनी सीढ़ियां है ना, अंगापुर, उत्पत्तिपुर, सवपुर, फलापुर, 4 सीढ़ियां हमने बना लिया, फिर भी इन सारी चीजों को हम क्या लेंगे, इत्तम भाव इति कर्ता के अंतर्गत प्रयाजादि कह दिया था, है ना। प्रयाजादियों को इति कर्ता में अन्वय करने बोला था, और प्रयाजादि के आराधोपकारक है, लेकिन हमें सन्निपत्योपकारक को भी लेना है, सारे चीजों को हमें लक्षित है वहां। इति कर्ता के अंतर्गत अंगापुर शब्द से आराधोपकारक की केवल नहीं लेना, सन्निपत्योपकारक पूर्वक आराधोपकारक, आराधोपकारक अंगों से उत्पन्न अंगों के साथ, अंगापूर्वों के साथ उत्पत्ति पूर्व, उत्पत्ति के द्वारा समुदाय पूर्व, ये सारी चीजों को हमें लेना है इति कर्तव्यता के अंतर्गत। इत्तम भाव इति कर्तव्यता अनर्थांतरम, दोनों पर्यायवाची। इत्तम भाव कहिए, जो व्याकरण लोग कहते इत्तम भाव, है ना, इत्तम भूते लक्षण तृतीया विभक्ति होती है वहां। अच्छा, इत्तम भाव कहिए, इति कर्तव्यता कहिए, दोनों में कोई अर्थ में भेद नहीं है। न अर्थांतरम इति अनर्थांतरम इति। अतएव भावना का वाचक जो आख्यात पद है वही अपूर्व का ही बोधक है। फिर आप पूछ सकते हैं ना ये प्रश्न, यजेता में अपूर्व का वाचक शब्द क्या है? अब सर्व काम यजेता आया, या प्रयाजे यजेता आ गया, हिरण्यन ददाती आ गया, दक्षिणा में कोई भी चीज क्रियापद आता है, उन क्रियापदों में जब वो अंग में अनुष्ठान करूंगा, उस अंग से अपूर्व पैदा होता है। एक केवल ऊपरी आपके तर्क के आधार में विश्वास करूं, या श्रुति में उस शब्द में, जेत में, ददाती में इत्यादि शब्दों में ऐसा कोई अंश है जो अपूर्व का वाचक है ना। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है नहीं, क्योंकि या तो हम आपके कहतन के आधार पर जैमिनी के वजह से मान लें कोई अपूर्व नाम का चीज होता है, अथवा श्रुति में ही है प्रमाण इसके लिए। कहते नहीं, ये वास्तव में जो आख्यात अंश जिसने आर्थी भावना का बोध कराया और पुरुष को साक्षात क्रियाशील करके प्रवृत्ति में डाल दिया, वो आर्थी भावना का वाचक आख्यात ही अपूर्व का भी वाचक है। अगला प्रश्न, पहला पंक्ति देखिए 43 43वां पेज। नन एवं भवतो भावनावाचक से आख्यात पद से अपूर्व गमकत्वम। पहले काफी शास्त्रार्थ होकर के जो सिद्ध है, अंतिम बात मैंने आपको बता दी, उस पर भी पूर्व पक्षी आशंका करते, ठीक है मान लिया मैंने, पूर्व पक्षी कहते भवतु भावनावाचक जो आख्यात पद है वही अपूर्व का भी गमक है। भवतु च भावनया आख्यात सामान्य अर्थ, और भावना के जो है आख्या सामान्य का बोध हो, ये भी हम मान लेते हैं। इन पूर्व पक्षी कहना है कई ऐसे भी शब्दावली है जहां पर न फल का बोध ही नहीं। सोमे ने जेता, हिरण्यम आत्रेयाय ददाति, दक्षिणानि जुहोति, ये सब पंक्तियां। अब यहां पर फल का कोई बात ही नहीं, और किस लिए करेगा आख्यात को सुन के। इत्यादि शुवाक्येशो भावनावाचक से आकर्ष एकत्वाद, भावना यहां भी एकत्वम युक्तम,
न च धातु भेदात भावनाया भेदेति न वाच्यम इति न च वाच्यम। पूर्व पक्ष खंडन करेगा ये सब अलग अलग कर्म है, कर्म भेद सिद्धि कर रहे हैं अभी। कर्म की भेद धातु भेद से भी कर्म भेद सिद्ध हो जाएगा। ये जेता ददाती जुहोती, ये धातु भेद से भी कर्म में भेद है। कहीं पर धातु एक है, समिधो यजति, तनुपात में यजति, बर्रे यजति, इडो यजति, स्वाहा गारंग यजति, पंच प्रयाज। ये यजति 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 की पुनरावृत्ति है ना, फिर भी ये पांच भिन्न याग है। धातु एक होने पर भी याग पांच अलग है। क्यों? पंच भी प्रयाजैरेत आया है अन्यत्र। उस विधि के आधार पर इन पांचों को हम पृथक याग मानेंगे। इन्हीं पांच का नाम प्रयाज, पंच प्रयाज। समिधो यजति, तनुपातम यजति, इडो यजति, बर्हिर यजति, स्वाहागारं यजति। इस तरह से कर्म भेद दिया। देखिए उसके अगली दूसरी प्रकटक मुझसे पन्ने, समिधो यजति, तनुपातम यजति, इडो यजति, बर्हिर यजति, स्वाहागारं यजति। यजति 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 बार बार आया तो भी अन्यत्र वेद पंचवीर प्रयाज है। ये संख्या विशेष के कारण से हमको क्या मानना पड़ता है? ये पांच भिन्न भिन्न कर्म है, पांच अंग याग है, अंग भूता याग है ये पांच। और कई बार सीधे साक्षात संख्या से बोल दिया। तीसरा आहुतिर ज्योति, तीसरे प्रकटक, तीसरा आहुतिर ज्योति थी, ज्योति इत्याख्यातम समिधो इत्यादि वत न अभ्यास है। यह अभ्यास भी नहीं है। यजति 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 बार बार नहीं बोला जा रहा है, एक ही बार बोल दिया। तीसरा आहुतिर ज्योति, यह तीसरा संख्यावाचक के माध्यम से तीन भिन्न याग ज्ञापन हो गया। कहीं पर अवयवों को पीछे प्रयोग कर देते हैं। चौथा प्रकट, अथैष ज्योतिर, अथैष विश्व ज्योतिर, अथैष सर्व ज्योतिर, एतेन सहस्र दक्षिणेन यजेत। ये मंत्र में क्या? अथ 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 आया ना, ये भी कर्म भेद का वाचक है। ये क्या करो, इसके अनंतर अमुक क्या को करो, उसके अनंतर अमुक क्या को करो। इसे तीनों एक याग नहीं है, तीनों अलग अलग याग साबित हो गया अथ के वजह से। कर्म का भेद की सिद्धि इस प्रकार से 6 हेतु उनसे किया जाता है। यहां तो इन्होंने संक्षेप में थोड़ा दिखा दिया है। धातु भेदात, धातु अभ्यासात, संख्यावाचकत्वात्, अनंतरवाच्य अव्ययत्व अवयव बोधकत्वात्, और इसी प्रकार से द्रव्य भेदात तप्ते पैसी दध्यान यति। अंतिम प्रकटक, सा वैश्वदेव्यामीक्षा वाजिभ्यो वाजन विधि श्रूयते, घनीभूत पह पिंड आमिक्षा जलंच वाजिनम। दूध ले आओ, दूध लाके उबालो, धड़ धड़ उबल रहा है, धूप तेजी से उबलता हुआ दूध में झट से दही डाल दो तो क्या होगा? दूध फट जाएगा और उसके जो ठोस भाग अलग हो जाता है उसका नाम आमिक्षा। जो जलांश अलग है उसका नाम संस्कृत में वाजिन। आमिक्षा जो द्रव्य है उसका देवता है विश्वदेव देवता, और वाजी द्रव्य का देवता का नाम भी वाजिन ही है। वाजिभ्यो वाजिनम, वाजिभ्यो वाजी नामक देवताओं के लिए वाजिन द्रव्य को दे देना, और वैष्णदेवी देवता के लिए आमिक्षा द्रव्य देना। एक द्रव्य भेदात देवता भेदात कर्म में भी भेद माना जाएगा। द्रव्य भिन्न हो गया, एक आमिक्षा एक वाजिन, वैसे देवता भी अलग हो गए, वैश्वदेव और वाजी। देवता भेद हो गया, द्रव्य भेद हो गया, इसलिए कर्म में भेद हो गया। 1 2 3 4 5 प्रकार से कर्म भेद की सिद्धि हो गई। और अंतिम प्रकार रह गया ननु उपसदृश्चरित्वा मासम अग्निहोत्र ज्योति। चरित्वा सीधे पूर्वोत्तर काल का वाचक त्वा प्रत्यांत का प्रयोग कर दिया। वहां स्पष्ट ही है दो कर्म भिन्न, एक करने के बाद इसको करो, और एक कर्ता के द्वारा समान कर्ता का यह पूर्व काल है, एक सूत्र है नहीं, वो त्वा प्रत्यय करता है। अतएव जो है यहां स्पष्ट है ये भिन्न कर्म दो हैं। ये इस प्रकार 6 हेतु हैं जिसके आधार पर आप कर्मों का भेद की सिद्धि कर लेते हैं। अब वेद रूपी प्रमाण का प्रमेय भूतार्थ या धर्म रूपी प्रमेय लेना, द्रव्यादि पदार्थ भी प्रमेय को नहीं लेना, तत्व रूपी प्रमेय को लेना नहीं। धर्म रूपी प्रमेय अर्थ त्रिविधा 3 प्रकार की मानी जाती है। या अंतिम प्रकटक संस्कृत में 44 पृष्ठ में
तस्य वेद रूप प्रमाण से प्रमेय अर्थ, प्रमेय से तात्पर्य है तत्व नहीं धर्म। त्रिविध इति प्रसंगाचिंत्यते, प्रसंग वशात इसका विचार कर लेना जरूरी है। कुछ है कृत्वर्थ, कुछ पुरुषार्थ, कुछ उभयार्थ। प्रयाज आदि प्रोक्षण आदि केवल कृत्वर्थ, आपने प्रोक्षण किया, अवघात किया, जो भी सब कर रहे हो, इसे क्या हुआ? क्रतु की याग के संपादन हो। इसे सब कर्म का फल क्या है? केवल कृत्वर्थ। यथा स्वर्गादि, और फलम यागादि रूपम तत्कर्णंच पुरुषार्थ। फल स्वर्ग है और जो कर्ण जो यागादि हैं, इसका नाम पुरुषार्थ, जो साक्षात, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रधान अपूर्व, या समुदाय अपूर्व जो पैदा हुआ था, वो क्या हो गया? वो पुरुषार्थ देने वाला है। बाकी जितने अंगापूर्व पैदा हो रहे हैं, उत्पत्ति पूर्व पैदा होते हैं, वो सारे के सारे क्या है? केवल कृत्वर्थों के लिए माना जाएगा, कि उनसे साक्षात फल मिलने वाला नहीं है। उनसे तो क्या होगा? अंगापूर्वों से उत्पत्ति पूर्व पैदा होगा, उत्पत्ति पूर्व से समुदाय पूर्व पैदा होगा, उतना ही करेंगे। लेकिन समुदाय पूर्व है असली चीज, जो फलापूर्व को पैदा करे। इस समुदाय रूप में विद्यमान जो तीन तीन याग था, अमावस्या के 3 याग, दर्श का 3 याग, ये जो 6 याग हैं, ये पुरुषार्थ के लिए है। और जितने उसके उत्पत्ति पूर्व पैदा कर रहे थे और अंगापूर्व थे, वो सारी चीज क्या हो जाएंगे? कृत्वर्थ। उसको क्या कहते हैं? कृत्वर्थ। और ये हो गया पुरुषार्थ। और कुछ ऐसे होते दोनों के काम आते हैं, कृत्वर्थ होता हुआ पुरुषार्थ के लिए भी हो जाते हैं, फल भी देने वाले होते हैं और याग का स्वरूप को भी संपादन साथ साथ दोनों काम इकट्ठे कर लेते हैं। ददनेन्द्र काम से जुहियात मंत्र है। ददनेन्द्र यहां पर भी दिया, वैदिक की 4थी पंक्ति में, ददनेन्द्र काम से जुहियात यदि फल संयोग परग वाक्य न पुरुषार्थत्व अवगमाच्छ। या दधि का संबंध से ये क्या हो गया? याग। जो दही से स्वाहा करोगे तो याग का स्वरूप सिद्ध हो गया। और दही से करने पर लाभ क्या होता है? बोला इंद्रियों की पुष्टि भी हो जाती है। ददनेन्द्रिय काम से जुहियात, इंद्रियों की पुष्टि की कामना करने वाला पुरुष अवश्य ही दही से हवन करे, कर दिया। किसमें? जब दर्शपूर्णमास याग में दही से होता है, वह इंद्रिय काम के साथ करना चाहिए। इंद्रम दधि, इंद्र देवता के लिए दही को डालेंगे तो इंद्रियों में बल की प्राप्ति होती है, कि इंद्र जो है बल का देवता है, इंद्र को बल का देवता माना गया है। इसे इंद्र संबंधी दही जो हम डाल ही रहे हैं आहुति के लिए, जब डालते हो तो उसमें इंद्रिय की कामना भी कर लें, इंद्रियों में बल की कामना भी कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा? दोनों काम करते हैं उस दही ने। एक तो इंद्रिय बल भी प्रदान कर दिया, फल, और उधर याग का स्वरूप को भी संपादन कर दिया। ऐसे जो होते हैं उनको क्या कहते हैं? उभयार्थ। कृत्वर्थ भी है, पुरुषार्थ भी है। एकस्य तु उभयत्व संयोग पृथक्त्वम, इस पर एक न्याय बनाया है जिमनी ने, वो दिया है। एकस्य तु उभयत्व संयोग पृथक्त्व न्याय, इसको वेदांत में बहुत प्रयोग होता है। एकस्य तु उभयत्व संयोग पृथक्त्व न्याय, कई बार शंकराचार्य महाराज ने इसको लिए हैं भाष्य में, आ रहा है, स्वयं दे रहे ना। किंच कृत्वर्त्य प्रयाजादो क्रतु प्रयोजक, पुरुषार्थ दर्शादो फलम प्रयोजकत्वम च अनुष्ठापकत्वम। दोनों है, एक में अनुष्ठापकत्व होता है ना, अनुष्ठापकत्व एक हो गया, और दूसरा तथा च विधिर यदर्थम यद अनुष्ठापति स तत्र प्रयोजक। विधि जिसके लिए, जिसको अनुष्ठान, जिसका अनुष्ठान कराता है, स तत्र प्रयोजक। प्रयोजक किसको कहते हैं? प्रयोजक का स्वयं लक्षण बता रहे। विधि ने आपसे कोई चीज का अनुष्ठान कराया, का दही से हवन करो बोल दिया विधि ने, किसके लिए करा रहा है? वो जिसके लिए विधि ने आपसे दही को हवन कराने, हवन में उपयोग करने के लिए कहा, उसका नाम प्रयोजक। विधि ही यदर्थम यद अनुष्ठापयति, जिसके लिए जिसका अनुष्ठान कराती है विधि, स वह तत्र उस अनुष्ठान में प्रयोजक समझो। यथा दर्शादि विधि है, दर्श पूर्णमासभ्यम स्वर्ग कामो यजेत, ये मंत्र है। स्वर्गार्थम दर्शादिकम अनुष्ठापयति, है ना। किस लिए अनुष्ठान करा रहा है? स्वर्गादि के लिए दर्शादि का अनुष्ठान करा रही है विधि। स्वर्गाधिर दर्शादु प्रयोजक, इसे स्वर्गादि क्या हो गया? दर्शादि में प्रयोजक हो गया।
माने फल ही हमेशा प्रयोजक होता है। फल से प्रेरित होकर, फल रूपी प्रयोजक से प्रेरित होकर के उसी का लोभवश व्यक्ति क्या करता है, कर्म में प्रवृत्त हो जाता है। इस स्तोत्रों में ना लेके हैं इससे आपको मुक्ति मिलेगा, कौन उस स्तोत्र को पढ़ने जाएगा? वहां कहा है ना, यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थो धनुर्धर, आगे तत्र श्रीर, सारी चीज रहेगा सदा। जहां नित्य गीता पाठ हो वहां सब कुछ है, धन भी है, विजय भी है, यश भी है, सब प्राप्त होता है। यदि ये फलस्तुति अंत में ना हो तो कोई गीता ही ना पढ़े। इस लालच में कौन से व्यक्ति प्रवृत्त हो रहा है ना। अब उस लालच से प्रवृत्त होने के बाद में जो पढ़ता है समझता है, तब समझ में आते रहे तो मोक्ष के लिए इन चीज के लिए है ही नहीं, ना श्री के लिए ना विजय के लिए। तो पूरा अद्वैत बात है। प्रवृत्त किसी से भी करें हम, बहाना है वो प्रवृत्त कराने के लिए, प्ररोचना है वो। लक्ष्य आपको अंत में उस अद्वैत पे पहुंचाना ही है। सकल कर्मों का, सकल उपासना का, सकल स्तोत्रों का, उससे अंतकरण शुद्धि होगी, विवेक जागृत होते जाएगा, वैराग्य दृढ़ होगा, लक्ष्य की प्राप्ति होगी। इसे दिखाएंगे, जैसे बच्चे को बोलते हैं ना हम लोग के संयोग है ना, एकस्य तु उभयत्व संयोग पृथक्त्व न्याय, सरलता से समझे, छोटी सी दृष्टांत से बच्चे को हम क्या करते हैं, एक लड्डू दिखाते हैं, ये दवाई पियोगे तो मिलेगा, अब दवाई नहीं पियोगे तो नहीं मिलेगा। अब वो लड्डू के लालच में, टॉफी के लालच में और दवाई जरूर पिएगा। अब उसे दो लाभ हो गया कि नहीं हो गया? एक तो दवाई से उसका रोग भी दूर हो रहा है और लड्डू से उसके शरीर का पोषण भी हो रहा है, उसकी मनोकामना पूरी हो गई। एकस्य तो भयत्व संयोग पृथक्त्वम, एक ऐसा संयोग अन्य से पृथक्त्व, रोग की पृथक हो गया, शरीर के आरोग्य का संयोग हो गया। तद्वत यहां पर भी शास्त्रों में सकल व्यवहार होता है। इसलिए लोक के बहुत सारी बातें जो लोग व्यवहार में हम लोग कर रहे हैं वो शास्त्र में भी लागू होता है। एक लौकिक न्याय शास्त्री, एक पुस्तक की छपा है, लौकिक न्याय शास्त्री, भुवनेश्वरी कृत लौकिक न्याय शास्त्री। 1000 ऐसे न्यायों को जो लोक में, वेद में, शास्त्र उपयोग करने योग्य बातें हैं। व्याकरण से सिद्ध हो, चाहे मीमांसा से सिद्ध हो, चाहे न्याय से हो, चाहे वेदांत से हो, चाहे बिल्कुल लौकिक व्यवहार, जैसे छिन्ने पूछे श्वास तो गर्दभ है ना, एक देश न्याय जिसको कहते हैं। ऐसा बहुत सारे यूनि लब्धे युवती जलठे रमदे किम, इस प्रकार की अनेकों लौकिक चीजें हैं जो शास्त्रों में बारंबार प्रयोग में आता है। क्या लाभ, क्या फल? वो तो सिर्फ अफलापुर जब अलग कथन नहीं है, इंद्रिय काम वाला, वो तो तथी के लिए कह दिया, पहले के लिए कोई अलग नहीं कहा है तो नहीं है, कहानी खत्म। वो तो क्यों से उत्पत्ति पूर्व पैदा करेगा, फलापुर दे देगा। जिसमें है उसमें है, जिसमें नहीं है हम कल्पना नहीं कर सकते उसमें। ना ना ऐसे कुछ नहीं। जहां विधि नहीं है तो हम नहीं कल्पना कर सकते हैं। तो बिल्कुल जब मीमांसा पढ़ रहे हैं कि हम वेदांत पढ़ते हर समय इस बात बहुत स्ट्रिक्ट रहता हूं, अपनी कल्पना कुछ मत थोपो, जो शास्त्र कह रहा है उसको समझो। जब अपनी कल्पना जोड़ दिए तो फिर शास्त्र गड़बड़ा जाएगा सब। धनेन्द्रिय काम से बोला है ना, पैसे इंद्रिय काम से तो बोला नहीं, तो फिर हम कैसे लाएंगे उसको जबरदस्ती? उसमें हम कैसे सोचेंगे उसका क्या फल होगा? उसको हम सोच ही नहीं सकते। आपने इंद्र बल का देवता, हम वो बात क्यों उसमें हेतु दिया? 2 बार इंद्र को बोलेंगे तो 2 बार कहां से बोल दिया उसे? लेकिन विधि यहाँ क्या है? धनेन्द्रिय काम से है। इंद्र कामना कैसे होती है उसमें हेतु दिया, इंद्र देवता बल का देवता है। इसका मतलब नहीं कि पैसे इंद्र काम से हम कल्पना कर लूं क्या देवता इंद्र होने से? जहां इंद्रम दधी नहीं, इंद्र देवता कोई और अभिषेक तो भी वहां कल्पना कर लूं क्या? ऐसा नहीं होता है, कल्पना है। थोड़ा टीका अब हिंदी व्याख्याओं की ओर जाइए। एक श्लोक है 45वें पृष्ठ में, भावनैव हि भाव्येन फलेनान्वेतुमर्हति धातर्थः कर्णं तस्यां लाघवात् सन्निकर्षतः। भावनैव हि भाव्येन फलेन अन्वेतुमर्हति। आरती भावना की बात कर रहे हैं। आरती भावना में
फलेन भाव्यन अन्वितुम अर्हति। जब साध्य की आकांक्षा होती है और फल को ही भाव्यन माने साध्य रूपेण, भाव्यन क्या अर्थ क्या होता है, साध्येन, साध्य रूपेण फलम एवं अन्वितुम अर्हति। और करण क्या होगा, धात्वर तत्करणम तस्याम, धात्वर जो याग है, होम है, दान है, इसको तस्याम ने आरती भावनायाम कर्णम स्यात् लाघवात और सन्निकर्षत, दो हेतु दे दिया। धातु को क्यों ले रहे हो, साध्य के लिए तो आपने भिन्न पदस्थ को ले आए, और यहां समान पद वस्तु को क्यों लेना चाहते, एक पद श्रुति के आधार पर कहते, इसलिए एक तो लाघवात और सन्निकर्षत, और वह भिन्न पदस्थ क्यों लिए, गौरव होने पर भी कि पुरुषार्थ, ये हेतु को ध्यान रखना है। आप उससे अगला प्रश्न में देखिए, पूरा चित्र दिया है आपको, रेखा चित्र। यजित धातु है, यजित प्रद है, उसमें यजी धातु है, और त प्रत्यय जो भावना का बोधक के सामान्य, और स्त प्रत्यय का दो अंश हो गया, आख्यात और लिंग। आख्यात के आर्थी भावना, लिंग के द्वारा शाब्दी भावना। आख्यात करते करना और लिंग करते चाहिए, यजी धातु करते याग, और आरती भावना का तीन अंश है, साध्य साधन और करता है। और शाब्दी भावना भी दो है, लौकिकी और वैदिकी। जब स्पष्ट है ना, यहां देखिए चित्र और भी स्पष्ट कर दिया। लौकिक का नीचे क्या लिख दिया, पुरुष निष्ठा है, वैदिकी में लिंगादि निष्ठा, शब्द निष्ठा। और वैदिकी जो लिंगादि निष्ठा, उसमें क्या है, साध्य किम भावेत में अंगत्रयोपेत आरती भावना लेना, साधन केन भावेत के लिए लिंगादि का ज्ञान को लेना, और इतिकृता में कथम भावेत में अर्थवाद से ज्ञेय प्राशस्त आदि को संबंध कर देना। आर्थी भावना का साध्य में किम भावित कर स्वर्गादि फल, साधन में केन भावित में याग आदि दातृत्व, और इतिकृता में कथम भावित में प्रयाज आदि अंग समूह को लेना चाहिए। पूरा सुंदर चित्र से आपको संक्षेप पूरा दिखाई देता है। अब आरंभ करते हैं। अथ को वेद, जिस वेद में विहित विधि को प्रमाण माना धर्म में, है ना, विचार यही से शुरू हुई थी ना, अथा तो धर्म जिज्ञासा, धर्मे किम प्रामाण्यम विधिरेव प्रमाणम यागादिरेव धर्म, 14 लक्षण और तो धर्म, लक्षणकार लक्ष्यते प्रमीयते अनिधि प्रमाणम अर्थ किया था, अतः विधिरेव प्रमाण 14 प्रमाणम। इस प्रकार से वेद में विहित विधि को प्रमाण रूप में प्रमाण करके उसके द्वारा धर्म की आपने जो सिद्धि की है, वो ऐसा वेद क्या है बताओ पहले। अथ को वेद इति चेत उच्यते अपौरुषेयम वाक्यम वेद इति, जो अपौरुषेय वाक्य है उसका नाम वेद है। तो अपौरुषेय में समझने के लिए पहले पौरुषेय समझना पड़ेगा, फिर पौरुषेय वाक्य किसको कहते हैं। जो पौरुषेय वाक्य नहीं है वो अपौरुषेय स्वतः सिद्ध हो जाएगा ना, है। अपौरुषेयत्वं किम, टीकायाम, टीका में देखिए 3-3-6 छठा 5 पंक्ति के अंत में, प्रमाणांतरेण अर्थम उपलभ्य विनिर्मितत्वं पौरुषेयत्वं तद भिन्न वाक्यत्वम इति फलितम। प्रमाणांतर से, जैसे हम लोग, आप लोग हमसे पढ़े और हमने किसी से पढ़ा और मैंने पुस्तक लिख दिया, योग के ऊपर लिखा, सर्वदर्शन पर लिख दिया, कांट पर लिख दिया, तो ऐसे थोड़ी लिख दिया, दूसरों से पढ़ा लिखा है, फिर सैकड़ों और ग्रंथों को भी देखा, समझा, जितनी समझ में आई उसी हिसाब से पुस्तक मैंने लिखी। मैंने प्रमाणांतर गुरुवादि ग्रंथादि अन्यों से प्राप्त हुआ और फिर निर्माण किया पुस्तक आदि को। उस ग्रंथ को क्या कहेंगे हम, पौरुषेय ग्रंथ। तद भिन्न वाक्य समूह रूपा जो ग्रंथ उसको क्या कहते हैं, अपौरुषेय। ये तो सीधा साधा शब्दावली में इन्होंने बोल दिया है। अब वास्तविक जो लक्षण अपौरुषत्व का वो लिख लीजिए। स्वसमान जातीयानुपूर्व सापेक्ष कर्तृकत्वम, इसमें भी 2 लक्षण है। एक सरल लक्षण है पहला वाला, स्वसमान जातीय, स्व समान जातीय आनुपूर्वी सापेक्षत्व, सापेक्ष कर्तृकत्व, ग्रंथ में ले जाएंगे ना, सापेक्ष कर्तृकत्व, ये पहला सरल लक्षण है वास्तविक। स्वसमान जाति आनुपूर्वी की अपेक्षा है,
वेद में यही है ना कि धाता जो है यथापुरम अकल्पयत, वो भी पूर्व ब्रह्मा पद पाने से पूर्व जन्म है, जो वेद पढ़ा उसके अधीन है, वो पूर्व 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 करते हुए अनादि हो जाता है। अनादि काल से यह ईश्वर के मुख से निश्वास के समान अनायास जो प्रकट हुआ था वो ब्रह्मा के पास है। ब्रह्मा ने ऋषियों के हृदय में प्रकट कराई, फिर ऋषियों के माध्यम से बाहर आया। ये जो क्रम है हर कल्प में, ये सजाती अपेक्षा रख रहा है, पूर्व पूर्व की अपेक्षा है। अब कालिदास ने जो बनाया रघुवंश वो पूर्व की अपेक्षा नहीं थी। नहीं, आदि है ना, अनादि है। कल्प ने जैसे लहर बताया था आपको, जैसे एक लहर होता है वैसे ही भौतिक सृष्टि में केवल कल्प मानते हैं, पूरी सृष्टि के कल्प नहीं है। ब्रह्मा जी का पोस्ट बदल गया, फिर वो अपने अलग भौतिक सृष्टि को बना देगा, उन जीवों के अनुकूल एक भौतिक सृष्टि का निर्माण करेगा। एक ब्रह्मा सो गया, उसकी आयु खत्म हुई, वो अपनी भौतिक सृष्टि को अपने साथ लय कर लेगा। और दूसरा ब्रह्मा है वेटिंग लिस्ट में जो नेक्स्ट नंबर वाला, वो अपनी शुरू कर देगा भौतिक सृष्टि। लेकिन ये संसार में जो जीवों का लय, ये जीवों के कर्म का क्षय, या आत्यंतिक प्रलय, ये सब नहीं मानते। ये जो पौराणिक लोग ये 4 प्रकार के प्रलय मानते हैं, तो आत्यंतिक प्रलय तो बोध को ही मानते हैं, और एक प्रलय जो आप बताए हैं इसको भी मानते हैं, इसे खंड प्रलय, तो खंड प्रलय मानते हैं। तो केवल खंड प्रलय को ये लोग मान रहे हैं बस। क्या क्या अनादि संसार की धारा बनी रहे, खंड प्रलय होता है, फिर ये थोड़ा पुराना हो गया और बुढ़ा हो गया ना, ब्रह्मा जी 100 साल तक इसको पाला पोसा है, अब ये हट जाता, फिर दूसरी बन जाती है। वह कि प्रत्येक ब्रह्मा के अपनी सृष्टि में उत्पन्न होने वाले जीवों के अनुरूप वो उत्पन्न करता है। इधर से अनंत ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड तो है, अनंत ब्रह्मा है, अनंत सृष्टियां हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कलयुग है, कहीं द्वापर है, कहीं त्रेता है, कहीं कुछ। एक ब्रह्मांड को मानते दूसरे जो ब्रह्मांड रह गए उनमें वो नहीं मानते हैं। क्यों नहीं? न वहां के जो जीवों की क्वालिटी है उसके हिसाब से उनके लिए अलग फिलॉसफी मिलेगा ना, उनकी दर्शन शास्त्र अलग होगी। वहाँ की कल्पना ही तो करते हैं। हाँ, प्रत्यक्ष तो देखा नहीं, प्रत्यक्ष किसने नहीं देखा है। और इसलिए यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, अनंत ब्रह्मांड इसलिए कल्पना हो जाती है। आपके शरीर में कितने चल रहे हैं, कितने संसार है, कितने जीव हैं, 6 अरब कीटाणुओं से शरीर बना हुआ है, और 6 अरब संख्या बनी हुई रहती है। प्रतिदिन लाखों इसमें दफनाए जा रहे हैं और लाखों पैदा होते हैं। पिंड की कल्पना से ब्रह्मांड की है और दूसरों की इसी प्रकार की है सब जगह की। तो ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि सारे ब्रह्मांडों की बात क्यों नहीं कर सकते? हो ही नहीं सकता ना। जैसे जितने जीवों के प्रलय हो रहे हैं, क्या सारे के इकट्ठे सबके अपने अपने? कहा ये शरीर मर जाने के बाद भी जीव रहते हैं ना, वो अपने फुला रहा है, कोई सड़ा रहा है, कोई कुछ कर रहा, अपनी अपनी सृष्टि। आप जलाओगे नहीं तो क्या होगा उसका? दूसरे कीड़े हो जाएंगे, वो सड़ा गला देंगे, वो दूसरा रूप धारण होगा, रूपांतर हो रहा है केवल। सृष्टि कहां खत्म हुई? बस रूपांतर के कल्पांतर मान लो, इसको सृष्टि शब्द दे दीजिए आप, कोई आपत्ति नहीं। शब्दांतर रहे, लेकिन ये क्या अनादि अनंत बन जाता है, इस तरह से धारा बन जाती है। तो इसलिए स्व समान सजातीय अनुपूर्व की अपेक्षा है, उसका नाम अपौरुष है। जहां स्व समान सजातीय अनुपूर्व की अपेक्षा नहीं है वो पौरुष हो जाएगा। और दूसरा थोड़ा कृष्ण लक्षण जिसका बनाया गया है वो ऐसा है, पूर्व कालत्व व्यापक पुरुष संवेत मानांतर जन्य ज्ञान अनपेक्षोत्पत्तिक समान आनुपूर्विकत्वे सति अध्ययन विषयत्वे सति अस्मर्यमाण कर्तृकत्वम, ये लक्षण। ये आपकी टीका में नहीं है, मैं बोल रहा हूं अलग से, विस्तृत लक्षण है ये। भाट्ट दीपिका कार हैं तो वो लिखते हैं, उसी की एक तरह से विस्तृत व्याख्या कर रहे हैं। पूर्व काल
का व्यापक, कालत्व व्यापक जो पुरुष, ये धाता का पूर्व लाना है ना, वो धाता कैसे था? पूर्व कालत्व के साथ व्यापकी भूत पुरुष था। पूर्व कालत्व व्यापक पुरुष समवेत, उसके आत्मा में समय से विद्यमान मानांतरजन्य ज्ञान अनपेक्ष, मानांतरजन्य ज्ञान की अपेक्षा नहीं है, केवल गुरुमुख उच्चारण की अपेक्षा थी। मानांतर ज्ञान जन्य ज्ञान अनपेक्ष उत्पत्तिक, अनपेक्ष उत्पत्तिक समानानुपूर्विकत्वे सति, आनुपूर्विकत्वे सति अध्ययन विषयत्वे सति अस्मर्यमाण कर्तृकत्वम, जिसकी कर्ता को कहीं स्मरण ही नहीं हुआ किसी ग्रंथ में, अस्मर्यमाण कर्तृकत्वम, ये अपौरुषत्व का लंबा चौड़ा लक्षण, निष्कृष्ट लक्षण। मानांतर प्रमाणांतरों से जन्य ज्ञान की अपेक्षा नहीं है। जैसे हम लोगों को क्या है, प्रमाणांतरों से जन्य ज्ञान की अपेक्षा, कुछ भी हमें बनाना है, कुछ भी एक ग्रंथ लिखना है, एक छोटा सा एक लेख भी लिखना है, तो कईयों को बोलो लेख लिखो तो पसीना छूट जाता है, जितना भी ज्ञान है तो भी घबरा जाते, क्या लिखूं, कैसे लिखूं, ये पुस्तक देखो, देखो वो देखो वो देखो। मानांतर जन्य ज्ञान की अपेक्षा है, अनपेक्ष उत्पत्ति के समान अनुपूर्वी, अनपेक्षित उत्पत्ति है जिसका, ऐसे ग्रंथ समान अनुपूर्वी की अपेक्षा भी रखता है। क्योंकि ये नहीं कि वेद जो पिछले कल्प में इस कल्प में सब अलग अलग हो रहा है, वो अलग बनाया ब्रह्म, ये ब्रह्म अलग बना रहा है तो अलग वेद हो जाएगा, नहीं नहीं, वही अनुपूर्वी चले आ रहा है, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। समान आनुपूर्विकत्वे सति, और नित्य निरंतर अध्ययन की धारा के द्वारा प्राप्त होने से अध्ययन का विषय होता हुआ जिसकी कर्ता का कहीं स्मरण नहीं है, अस्मर्यमाण कर्तृकत्वम अपौरुषयत्वम, ये विस्तृत लक्षण है अपौरुषयत्व। और आपस्तंभ श्रौत सूत्रकार तो उसमें रहने वाला वाक्यों को देकर लक्षण बना दिए, अपौरुषत्व का नहीं, वेद का लक्षण। इन्होंने क्या अपौरुषम वाक्यम कह दिया, वो कहते हैं मंत्र ब्राह्मण और वेद नामधेयम, मंत्र ब्राह्मण और वेद नामधेयम, वेद नाम का ग्रंथ जिसमें मंत्र भाग और ब्राह्मण भाग नाम का दो भागों से युक्त ग्रंथ विशेष का नाम वेद है। वो सब इसी में ही समावेश हो गया, अतिरिक्त नहीं है। वो तो बाद में लोगों ने विभाजन कर लिया सुविधा के लिए, अनेकों प्रकार से वेदों का विभाजन है। एक तो आरण्यक संहिता मंत्र ब्राह्मण एक इस तरह से भी है, ज्ञान कांड कर्मकांड उपासना कांड इस तरह से भी है। हाँ। और ये जो कर रहे हैं जैसे विधि मंत्र नामधेय अर्थवाद निषेध 5 प्रकार से वेद वाक्य में विभाग कर लिया, ये भी एक प्रक्रिया है। तो इस प्रकार से वेदों का अलग अलग तरीके से बना, और कर्म के आधार पर भी कर दिया, हौत्र आध्वर्य ब्राह्म औदगात्र 4 भाग कर दे वेद को इस तरह से। और दूसरे रंग से वेद है केवल गद्य भाग को अलग, ऋग्वेद यजुर्वेद जो मिक्सचर है, सामवेद केवल गायन संबंधी तद संबंधित और अविचार कर्म संबंधित, अथर्ववेद अलग, कर्म के आधार पर विभाजन। तो अलग अलग दृष्टिकोण से वेद को समझने के लिए समझाने वाला विभाजन कर लिया है। मूल रूप में इतना ही है, मंत्र ब्राह्मण और वेद नामधेयम। और सब ब्राह्मण भाग क्या चीज है उसका लक्षण भी तैत्तिरीय संहिता में दिया हुआ है। तैत्तिरीय संहिता 1.5.1 में भाष्यकार लिखते हैं, ब्राह्मणम नाम, ब्राह्मणम नाम, ब्राह्मण ग्रंथ ब्राह्मण भाग वेद में क्या है वो, या ब्राह्मण जाति नहीं बोल रहा हूं कहीं ब्राह्मण जाति का लक्षण न समझे, ये ब्राह्मण भाग जो वेद में मंत्र भाग ब्राह्मण भाग है, उस ब्राह्मण भाग का लक्षण करने जा रहे हैं। ब्राह्मणम नाम कर्मणः, कर्मणस् तन् मंत्राणांच व्याख्यान ग्रंथः, कर्म और कर्म के जो मंत्र उनके व्याख्यान भाग का नाम ब्राह्मण भाग।
वेद में जिन वाक्यों में कर्म का विधि हुई है और कर्म के संबंधी मंत्रों की चर्चा हुई है, उन सारे को इकट्ठा करके अलग कर लोगे तो उस भाग का नाम हो जाएगा ब्राह्मण भाग। सामवेद में जो गायन का वो एक ही है, वर्ण क्या है, गायन के सब उच्चारण करने से सब सुनोगे तो पता चलेगा। ये सब अलग अलग साम है, सामों किस रिक में कैसे गाना, रिकों का भी वर्णन आया ना, उस रिकों के बिना तो साम नहीं हो सकता, साम को गायन ही नहीं कर सकते। संगीत जैसे जैसे राग है, रागों में क्या है, पकड़ होता है, आरोह अवरोह होता है, इतना ही तो है हर एक राग की, आरोह अवरोह पकड़, ये तीन चीज होती है। अब उसको जैसे जैसे ढालो, मात्रों को बढ़ाओ घटाओ खींचतान करो, नहीं एक ताल गाओ तीन ताल गाओ, या 4 गुण कर दो 2 गुण कर दो, है ना, 1 गुण भी गा सकते 2 गुण गा सकते 4 गुण बोलते हैं, अपनी भाषा है संगीत की, 1 गुण 2 गुण 4 गुण 8 गुण 16 गुण गाते हैं लोग। तो उसी तरह साम में भी है, स्वरूप दे दिया, मूल स्वरूप इसका ये है। अब उसको कितनी मात्रा में किस ग्रिट में जोड़ोगे तो कितनी मात्रा में कैसे गाओगे आप, वो एक अलग चीज है, वो तो गुरुमुख से पूरा सीखते हैं लोग। उसी साम गायत्री साम है, आपका शकवरी साम है अलग, वामदेव साम अनेकों साम। तो जिनका मंत्रों का विनियोग नहीं है, हाँ, वैसे तो अन्य कर्पूराही आदि सूत्रों में देखते हैं और वहाँ भी नहीं है, और ज्ञान परक है और उपनिषद कोटि में उनको नहीं लिया है, जैसे नासदीय सूत्र आदि, तो विनियोग तो नहीं लगता कहीं उसको, और तो उपनिषद में नहीं लिया उसको, तो उसकी संगति कैसे नहीं? उसकी ये लोग कहते पुराकल्प, उसका नाम है पुराकल्प। हाँ, उस नाम रखे ऐसे मंत्रों को, और उसको क्या करते हैं, जामिता निवृत्त्यर्थम बोला है, पुराकल्पानाम जामिता निवृत्त्यर्थम। जैसे मान लीजिए एक याग संपन्न हो गया, अब दूसरी याग करनी है, इस बीच समय खाली है, यजमान क्या करेगा, गप्पे सप्पे मारेगा, कहीं इधर उधर जाएगा या करने लगेगा, है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, वो आचार्य जो होते हैं वो यजमान को बिठाएंगे, बाकी सब पंडित अपनी तैयारी कर रहे हैं अगले यज्ञ की, बीच के काल में वो कथा सुनाएगा इन मंत्रों का, नासिक सूक्त अनेकों सूक्त, ये वो कथा है, सुनैशेप कहानी वगैरह आएगा आगे, उसका भी विचार आएगा इधर कहाँ जोड़ेंगे कैसे जोड़ेंगे। तो इन बीच काल में जामिता आदि की निवृत्ति करने के लिए ही उनको प्रयोग किया जाता है। इसको मतलब ज्ञान जो कहीं नहीं छोड़ते हैं ना, कर्म करना भी नहीं छोड़ता है, उसको इस्तेमाल करेंगे, कहीं ना कहीं जोड़ना ही है, किसी भी बात को निरर्थक नहीं कर सकते।